Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो कि स्टैब्लिश्ड है 2005 में बाय एन एक्ट ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी डीएवी लिस्टेड इन एआईयू। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होना है जो कि बीएड स्पेशल और बीएड ओडीएल कोर्सेज के लिए 15 सितंबर 2024 15 सितंबर 2024 15/9/2024 को। तो इस वीडियो में एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बीएड ओडीएल और बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होना है, इसकी प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये बताए जाएंगे, महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड ओडीएल बीएड स्पेशल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, सीयूटी, पीजी, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के बीएड स्पेशल बीएड ओडीएल आदि एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये वेबसाइट है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आई थी एंट्रेंस एग्जाम की डेट के लिए, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो जो बीएड ओडीएल और बीएड स्पेशल है इसके लिए जो प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा की तिथि है 15 सितंबर 2024 है। अब यहाँ पे जो कुछ मल्टीपल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी दी जाएगी। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। तो जब शिक्षक शिक्षण कर रहा है, एक टीचर जब टीचिंग कर रहा है तो उससे पूर्व उसे अपने विद्यार्थियों का जो स्तर है, जो लेवल है, वो अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? ऑप्शन है पूर्णतः, सामान्यतः, आंशिक, बिल्कुल नहीं। तो सही उत्तर है पूर्णतः। शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो सही उत्तर है पूर्णतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? ऑप्शन है ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज में बोलकर, चेतावनी देकर। तो सही उत्तर है इसका चेतावनी देकर। पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक चेतावनी देकर आदेश दे। तो यदि किसी टीचर की क्लास में शोर हो रहा है तो वो जो टीचर है वो चेतावनी देकर आदेश देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है? छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है, ऑप्शन है वे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं, वे अपराध करना सीखते हैं। तो सही उत्तर है वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं। तो छात्रों के लिए जो सिनेमा का मुख्य दोष है वो ये होता है कि छात्र जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन के मामले में कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि ऑप्शन है छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें, छात्रों को दंड का भय दिखाएं, अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुकरण करें, मॉनिटर से कहें कि शरारती छात्रों के नाम आपको बताएं। तो सही उत्तर है छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें। अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें। तो यदि अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है तो आपको चाहिए कि छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए ऑप्शंस है उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनको शोर करने से रोकेंगे, उनसे नियमों का पालन कराएंगे, उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। तो सही उत्तर है उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे।
छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपना, ये सही तरीका है। तो छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप ऑप्शन से उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, उन्हें सजा देंगे, उनसे नियमों का पालन कराएंगे। तो सही उत्तर है उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। तो अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। तो अपने विद्यार्थियों में जो स्व अनुशासन को विकसित करने के लिए छात्रों को अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। ऑप्शन है आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से, नैतिक धारणा से। तो सही उत्तर है नैतिक धारणा से। शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वे उनकी समस्याओं को नैतिक धारणा से देखते हैं। तो जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वे उनकी समस्याओं को नैतिक धारणा से देखते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वे उनकी समस्याओं को नैतिक धारणा से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे। छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे। ऑप्शन है छात्र जानवरों को ना छेड़ें, छात्र अनुशासन बनाए रखें, छात्र आजादी से घूमते रहें, छात्र आपस में ना झगड़ें। तो सही उत्तर है छात्र जानवरों को ना छेड़ें। तो जब छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते हैं तो अध्यापकों को जिस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए वो है कि छात्र जानवरों को ना छेड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिरदर्द बन जाता है तो मैं एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिरदर्द बन जाता है तो मैं ऑप्शन से कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, उसको सहज रूप से लूंगा, उसे उचित दंड दूंगा। तो सही उत्तर है छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। तो यदि एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिरदर्द बन जाता है तो मैं छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। तो यदि कोई स्टूडेंट कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है और वह सिरदर्द बन जाता है तो टीचर जो होगा वो छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय सबसे अधिक कारगर हो सकता है। अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है। ऑप्शन है उनको बड़े बड़े मैच दिखाना, छात्रों को खेल का नया सामान देना, छात्रों को बताना कि खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना, खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना। तो अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का जो उपाय अधिक कारगर हो सकता है वो है खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना। तो छात्रों में, स्टूडेंट्स में जो खेल के प्रति रुचि है उसको पैदा करने का जो उपाय अधिक कारगर हो सकता है किसी टीचर के लिए वो है टीचर का खेल के मैदान में छात्रों के साथ खुद ही खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, धर्मानुराग। तो सही उत्तर है आत्मविश्वास। छात्रों में जो आत्मविश्वास का विकास है वो आप टीचर की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो छात्रों में आत्मविश्वास का जो विकास है वो टीचर की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ ऑप्शन है पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो सही उत्तर है मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जो छात्रों का विश्वास है वो प्राप्त करने के लिए जो एक टीचर है उसको जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मित्र जैसा, फ्रेंड्स जैसा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी जब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक जब तक ऑप्शन है उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनमें
कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो सही उत्तर है उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। तो जो कक्षा शिक्षण है उसमें विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है, तो जो स्कूल्स होते हैं उसमें जो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है उसके तहत शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की ऑप्शंस है, सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। तो सही उत्तर है जानकारी और कुशलता बढ़े। तो विद्यालयों में जो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है उसके द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की जानकारी और कुशलता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि जो एक शारीरिक रूप से विकलांग छात्र है उसके लिए विद्यालय में क्या आवश्यक है। ऑप्शन है, कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। तो सही उत्तर है कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो। शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक होता है कि कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है, आपको क्या करना चाहिए। तो एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है, आपको क्या करना चाहिए। तो एक स्टूडेंट जो कि अदर सब्जेक्ट्स में तो अच्छा है गणित को छोड़कर और मैथ में वो वीक है, कमजोर है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, उससे कहें कि गणित में अधिक परिश्रम करें, उससे कहें कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दें, उसके माता पिता से इस बात पर विचार विमर्श करें, उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। तो इसका सही उत्तर है उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। तो एक छात्र, एक स्टूडेंट जो अन्य विषयों में अच्छा है और वो मैथ में कमजोर है, तो उसके लिए टीचर को उसकी जो मैथ है उसमें उसकी विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, तो इसके लिए क्या टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, उनकी जगह सीट बदल दें, उनके माता पिता को सूचित करें, उनकी जगह सीट बदलने को मना कर दें, छात्रों से कहें कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो सही उत्तर है इसका, छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो एक दूसरे के साथ पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, तो इसके लिए टीचर को चाहिए कि वह छात्रों से कहे कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। यदि क्लास में कोई छात्र स्टूडेंट आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है, प्रचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, तुरंत सजा देंगे, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे। तो सही उत्तर है कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे। तो यदि कक्षा में कोई छात्र आपके साथ आपसे दुर्व्यवहार करता है तो जो टीचर है वो उसके दुर्व्यवहार के जो कारण है उसका पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएगा। तो यदि क्लास में कोई छात्र टीचर के साथ दुर्व्यवहार करता है तो टीचर को चाहिए कि वह उसके जो कारण है उनका पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है, सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, इस पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो सही उत्तर है मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो यदि जो किसी टीचर के विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो टीचर को चाहिए कि वह मिलजुल कर छात्रों को मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे। शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे। ऑप्शन है, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, मातृभाषा का प्रयोग न करने वाले को दंड देंगे, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। तो सही उत्तर है, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे।
शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ ऐसा उनको समय समय पर पारितोषिक देना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव हैं? छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव हैं? ऑप्शंस है, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु मातृभाषा जो है उसके प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शंस है, हमउम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, अपने धनी होने का रौब डालेंगे, हरदम सज संवर कर विद्यालय आएंगे, छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। तो सही उत्तर है, हमउम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। तो यदि आप एक युवा अध्यापक हैं तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए हमउम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देगा टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, तो यदि जो स्टूडेंट्स है किसी क्लास में और वो जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें रुचि ना लेते प्रतीत हो रहे हैं स्टूडेंट, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, कक्षा से चला जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, शिक्षण विधि बदल दे, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो सही उत्तर है, शिक्षण विधि बदल दे। तो यदि विद्यार्थी कक्षा में पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप, ऑप्शंस हैं, अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, उन दोनों समूहों में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उन दोनों समूहों में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में जो आप है वो उन दोनों समूहों में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। ऑप्शन है, परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। तो सही उत्तर है विचार विमर्श से। छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है विचार विमर्श से। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होना है, MBA जो एंट्रेंस एग्जाम होना है, बीएड ODL बीएड स्पेशल 15 सितंबर 2024 को। इसके लिए 25 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड ODL बीएड स्पेशल और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंट टेस्ट, CUT, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के बीएड ODL बीएड स्पेशल के लिए एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।